जरा सोचिए, एक एनालिस्ट 2024 में कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बनेगा और अमेरिका और ईरान के ऊपर अटैक करेगा और इवेंचुअली अमेरिका इस वॉर में फंस जाएगा। 2 साल बाद दुनिया में एग्जैक्टली वही जियोपॉलिटिकल डायरेक्शन नजर आती है जिसके बारे में उसने वार्निंग दी थी। अब इस एनालिस्ट प्रोफेसर जियांग ने फ्यूचर के लिए कुछ एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल प्रेडिक्शन की हैं। ट्रंप थर्ड टर्म, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अमेरिका और ईरान के दरमियान प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट और मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका ईरान के अंदर अपने ट्रूप्स ऑन ग्राउंड करने जा रहा है। गल्फ रीजन में मैसिव टेंशन बरकरार रहेगी। यूक्रेन में नेटो का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और वेनेजुएला को ऑयल को अमेरिका किस तरीके से ग्लोबल एनर्जी सिस्टम में यूज कर सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अगर इसमें सिर्फ 2 या 3 प्रेडिक्शन भी रियलिटी बन जाए तो गोल्ड और यूएस डॉलर का क्या होगा, और क्या गोल्ड एक बार फिर हिस्ट्री का बिगेस्ट सेफ हेवन बन सकता है। आज हम इस वीडियो में इमोशनल से नहीं बल्कि गेम थ्योरी और मार्केट के लॉजिक से इस पूरी सिचुएशन को समझेंगे। मेरा नाम रहील नवाज है और मैं फॉरेक्स उस्ताद के नाम से एक जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल टेक्निकल चैनल रन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर जियांग की कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल प्रेडिक्शन के बारे में। जियांग अपने प्रेडिक्टिव हिस्ट्री फ्रेमवर्क में हिस्ट्री, इंसेंटिव और गेम थ्योरी को यूज करके फ्यूचर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। उनकी 2024 की प्रेडिक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन विक्ट्री, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट शामिल थे। उनकी ईरान वार की प्रेडिक्शन पार्टिकुलरली नोटेबल रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, प्रेडिक्शन और फैक्ट एक चीज नहीं होती। किसी प्रेडिक्शन का पहला करेक्ट होना ऑटोमेटिकली ये प्रूव नहीं करता कि फ्यूचर की हर प्रेडिक्शन भी करेक्ट होगी। इसलिए आज हम जियांग की प्रेडिक्शन को फ्यूचर की गारंटी के तौर पर नहीं बल्कि पॉसिबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के तौर पर एनालाइज करेंगे। और सबसे एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस सिनेरियो का गोल्ड डॉलर पर बुलिश या बेरिश इंपैक्ट क्या हो सकता है। प्रेडिक्शन नंबर 1, ट्रंप तीसरी बार भी अमेरिका का सदर बन सकता है। जियांग की सब प्रेडिक्शंस में से एक है डोनाल्ड ट्रंप कुड गेट थर्ड टर्म। ये प्रेडिक्शन नॉर्मली सुनते ही इम्पॉसिबल लगती है क्योंकि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का 22nd अमेंडमेंट जनरली किसी पर्सन को प्रेसिडेंट के तौर पर 2 मर्तबा इलेक्ट होने के बाद दोबारा इलेक्ट होने से रोकता है। जियांग का आर्ग्यूमेंट यह है कि पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ ऐसे अल्टरनेटिव रूट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूट एग्जिस्ट कर सकती हैं। उन्होंने एक सिनेरियो डिस्कस किया है कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप 2028 में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर रन कर सकता है और फिर प्रेसिडेंसी तक पहुंचने की कोशिश की जा सकती है। उसी के लिए मेरे ख्याल जेडी वेंस को दोबारा प्रेसिडेंट अनाउंस किया जा रहा है। एक और सिनेरियो में वॉर या इमरजेंसी कंडीशंस के थ्रू इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स पर प्रेशर का जिक्र होता है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रंप का थर्ड टर्म लीगली स्टैब्लिश या फिर गारंटीड है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स का दरमियान इस तरह के लूप होल पर सीरियस लीगल ऑब्जेक्ट्स है, जहां खुद भी इस पॉइंट को एक अनकन्वेंशनल सिनेरियो के तौर पर डिस्कस करते हैं। तो इस प्रेडिक्शन को हम ट्रंप के डेफिनेटली थर्ड टर्म लगाने के प्रेडिक्शन की बजाय थर्ड टर्म अटेम्प्ट या फिर सिस्टम को चैलेंज करेगा। प्रेडिक्शन नंबर 2, ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा। यह प्रेडिक्शन जियांग के ओवरऑल फ्रेमवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनके आर्गुमेंट यह है कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक शॉर्ट टर्म मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा बल्कि ये एक प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। उनके अकॉर्डिंग अमेरिका के पास सुपीरियर एयर पावर है, लेकिन ईरान के पास जियोपॉलिटिकल माउंटेन एस्टमेटिक वारफेयर, मिसाइल, ड्रोन और रीजनल नेटवर्क का एडवांटेज है। जियांग का कहना है कि अगर अमेरिका ग्राउंड इन्वेशन करता है तो सिचुएशन ड्रामेटिकली कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और यहां पे मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन आता है, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज। अगर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हॉर्मोज की शिपिंग सीरियसली डिस्टर्ब होती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर मैसिव
प्रेशर आ सकता है। और ऑयल की प्राइसेस सिर्फ पेट्रोल पंप को अफेक्ट नहीं करता, ऑयल इन्फ्लेशन को इफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करती है और इंटरेस्ट रेट डॉलर गोल्ड दोनों को इफेक्ट करता है। यानी कि एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इवेंचुअली आपके गोल्ड चार्ट पर आ सकता है। प्रेडिक्शन नंबर 3, गल्फ रीजन में टेंशन। जियांग फ्रेमवर्क में गल्फ कंट्रीज भी कन्फ्लिक्ट से आइसोलेट नहीं रहेंगी। अगर ईरान और अमेरिका का जंग कंटिन्यू रहता है तो सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और दूसरे रीजन प्लेयर्स पर प्रेशर आ सकता है। और गल्फ कंट्रीज को जो सबसे बड़ा एज हासिल है कि वो अमन का गहरावारा है, बिजनेस के लिए अच्छी जगह है, उसको बहुत हद तक अफेक्ट होएगा। अगर ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज, टैंकर्स, शिपिंग रूट्स रिस्क में आते हैं तो ऑयल प्राइसेस सडनली स्पाइक कर सकती हैं और ये गोल्ड के लिए इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट करती हैं। नॉर्मली जियोपॉलिटिकल रिस्क गोल्ड बुलिश, लेकिन ऑयल शॉक इन्फ्लेशन बुलिश और इन्फ्लेशन फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट हाई रखने पर मजबूर करते हैं। तो डॉलर और ट्रेजरी यील्ड गोल्ड पर टेम्परेरी प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में गोल्ड हमेशा स्ट्रेट लाइन में अपर नहीं जाता। आज के मार्केट में भी यही डायनामिक क्लियरली नजर आ रहा है। 18 अगस्त को मिडिल ईस्ट टेंशन और ऑयल प्राइसेस के बावजूद हायर ट्रेजरी यील्ड ने गोल्ड को टेम्पररी प्रेशर किया। प्रेडिक्शन नंबर 4, चाइना, ताइवान, जापान और अमेरिका। अब आते हैं एशिया के सबसे डेंजरस पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट पर, ताइवान स्ट्रेट। यह एक करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर जोयांग के नाम से ये क्लेम सर्कुलेट होता है कि वो चाइना ताइवान वार प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन अवेलेबल प्रेडिक्शन ट्रैकर के मुताबिक जियांग की ताइवान प्रेडिक्शन एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में है। चाइना ताइवान इन्वेड नहीं करेगा, लेकिन जियांग चाइना जापान रिवलरी ताइवान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और रीजनल टेंशन को सीरियसली डिस्कस करते हैं। अगर फ्यूचर में ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस एस्केलेट होता है और अमेरिका और जापान चाइना के ऑपोजिट साइड पे खड़े होते हैं तो ये सिर्फ एशिया की वार नहीं होगी, ये ग्लोबल सप्लाई चेन का क्राइसिस बन सकता है। सेमीकंडक्टर, शिपिंग, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और ग्लोबल ट्रेड सब इफेक्ट हो सकते हैं। और मार्केट रिएक्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क ऑफ इक्विटीज प्रेशर में, सेफ हेवन डिमांड इंक्रीज, गोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश इन्वायरमेंट, लेकिन डॉलर, यहां स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड है। शॉर्ट टर्म में ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्राइसिस के वक्त डॉलर बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग हो और अमेरिका का फिजिकल और जियोपॉलिटिकल रिस्क इंक्रीज हो, लॉन्गर टर्म में डॉलर की रिजर्व करेंसी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन उठ सकता है। प्रेडिक्शन नंबर 5, यूक्रेन और नेटो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। जियांग यूक्रेन के फ्यूचर में ओडेसा को एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट समझते हैं। उनका लॉन्गर टर्म सिनेरियो ये है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इवेंचुअली नेटो और रशिया को डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ ले जा सकता है। उन्होंने ओडेसा को पोटेंशियली मेजर बैटलफील्ड और नेटो रशिया कन्फ्रंटेशन का सेंटर भी डिस्कस किया है, लेकिन यहां पे टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। ये नेसेसरली कल नेटो रशिया से वार करेगा वाली प्रेडिक्शन नहीं है। कुछ ऑफ हिज यूक्रेन सिनेरियो 5 से 10 ईयर की टाइमलाइन में डिस्कस किए गए हैं। अगर नेटो रशिया डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क ड्रामेटिकली इंक्रीज हो सकता है और इस सिचुएशन में गोल्ड की डिमांड थियोरेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जियांग वेनेजुएला को भी यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का पार्ट समझते हैं। उनके एनालिसिस के मुताबिक वेनेजुएला सिर्फ ऑयल का इशू नहीं है, इशू ये है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर की एनर्जी रिसोर्सेज को कंट्रोल करके अमेरिका चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। यानी वेनेजुएला, ईरान, मिडल ईस्ट और चाइना ये सब अलग अलग स्टोरीज नहीं हैं। जियांग के फ्रेमवर्क में ये एक लार्जेस्ट जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड का पार्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, गोल्ड पर क्या इंपैक्ट होगा। अब हम ये मान लेते हैं कि जियांग की कुछ प्रेडिक्शंस मटेरियलाइज होती हैं, तो गोल्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 5 फैक्टर क्या होंगे। नंबर 1, जियोपॉलिटिकल रिस्क। वार की जितनी ज्यादा एस्केलेशन होगी, सेफ हेवन डिमांड उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो सकती है।
गोल्ड जनरली अनक्लैरिटी और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस में बेनिफिट करता है। नंबर 2, ऑयल। अगर ईरान कन्फ्लिक्ट की वजह से हॉर्मुज या मिडल ईस्ट ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो ऑयल प्राइस शार्पली हाई जा सकती हैं, इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है। नंबर 3, फेडरल रिजर्व। अगर इन्फ्लेशन की वजह से फेडरल रिजर्व रेट हाई रखता है तो गोल्ड को प्रेशर मिल सकता है, लेकिन अगर वॉर इकोनॉमी स्लो डाउन क्रिएट करे तो फेडरल रिजर्व इवेंचुअली रेट कट करेगा, तो गोल्ड के लिए डबल बुलिश इफेक्ट आ सकता है। सेफ हेवन डिमांड प्लस लो रेट। नंबर 4, शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में डॉलर स्ट्रेंथ हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट को लगने लगे कि अमेरिका खुद फिजिकल, पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के सेंटर बन रहा है तो डॉलर की लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी पर प्रेशर आ सकता है। नंबर 5 एंड लास्ट, सेंट्रल बैंक। अगर कंट्रीज जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से यूएस एसेट पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करना कंटिन्यू करती हैं और गोल्ड रिजर्व इंक्रीज करती हैं तो गोल्ड की स्ट्रक्चरल डिमांड स्ट्रॉन्ग रह सकती है। रिसेंट डेंटर में सेंट्रल बैंक गोल्ड डिमांड ऑलरेडी सिग्निफिकेंट रही है और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने गोल्ड को सपोर्ट दिया है। तो गोल्ड का फाइनल सिनेरियो क्या होगा? मेरे मुताबिक इसमें 3 सिनेरियो समझते हैं। सिनेरियो नंबर 1, टेंशन ईज, ईरान कन्फ्लिक्ट डी एस्केलेट होता है, मिडल ईस्ट स्टेबल होता है, ऑयल प्राइसेस फॉल करती हैं, फेड हॉकिश रहता है तो गोल्ड पर प्रेशर आ सकता है। सिनेरियो नंबर 2, रीजनल एस्केलेशन, ईरान कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू, गल्फ टेंशन इंक्रीज होती है, ऑयल प्राइसेस हाई रहती हैं, यूक्रेन टेंशन इंक्रीज होती है तो गोल्ड को स्ट्रॉन्ग सेफ हेवन डिमांड मिल सकता है। लास्ट सिनेरियो नंबर 3, मल्टी फ्रंट ग्लोबल क्राइसिस, ईरान, गल्फ, यूक्रेन, ताइवान, अमेरिका, चाइना टेंशन सब एक साथ एक्सकेलेट हो जाए, ओ माय गॉड, तो फिर मार्केट का रिएक्शन कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। गोल्ड में पोटेंशियली मैसिव सेफ हेवन डिमांड आ सकता है, लेकिन साथ में डॉलर इनिशियली स्ट्रेंथन कर सकता है, यानी गोल्ड अप और डॉलर भी अप, दोनों एक साथ पॉजिटिव मूव करेंगे बाय साइड पे। और ये पॉइंट ट्रेडर को समझना बहुत जरूरी है। करंट मार्केट से एक इंपॉर्टेंट लेसन, आज जब मैं अगस्त के लास्ट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, गोल्ड लगभग $4500 के करीब मूव कर रहा है और इससे पहले गोल्ड काफी ज्यादा प्रेशर में रहा है। इन्हीं सारे इवेंट्स के बावजूद, चाइना ताइवान इशू, ईरान और यूक्रेन के इशू के बावजूद गोल्ड प्रेशर में रहा है, लेकिन अब गोल्ड अप साइड पे आना स्टार्ट हो गया। सिर्फ वार की हेडलाइन देखकर गोल्ड को बाय नहीं करना, इससे यह साबित होता है क्योंकि वार्स तो पहले भी थी, लेकिन गोल्ड पहले क्यों ऊपर जा रहा था और अब क्यों ऊपर जा रहा है, इसको समझना जरूरी है कि गोल्ड और डॉलर दोनों एक साथ भी ऊपर जा सकते हैं। सो ये कहना कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो गोल्ड हमेशा नीचे गिरेगा, ये गलत है। ट्रेडर्स को इस चीज के ऊपर गौर करने की जरूरत है और प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई एंड जियोपॉलिटिकल को बहुत ज्यादा कीन ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइज, फाइनल मैसेज, क्या जियांग फ्यूचर प्रोडिक्ट कर सकते हैं? ऑनेस्टली नोबडी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर विद क्लैरिटी, लेकिन जियांग की मेथोडोलॉजी इंटरेस्टेड है क्योंकि वो सिर्फ हेडलाइन नहीं देखते, वो प्लेयर्स के इंसेंटिव, रिसोर्सेज, जियोग्राफी और हिस्टोरिकल पैटर्न को कनेक्ट करते हैं। उनकी अर्ली कार जनरली इंप्रेसिव रही हैं, लेकिन उनकी कुछ प्रोडिक्शन रॉन्ग भी हुई हैं और बहुत सी अभी अनक्लियर हैं। इसीलिए इन प्रोडिक्शन को ब्लाइंडली फॉलो करना मेरे ख्याल से मिसलीडिंग है और गलत होगा, और कंप्लीटली इग्नोर करना भी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट चीज प्रेडिक्शन नहीं है, सिनेरियो प्लानिंग है। अगर वार एस्केलेट होती है, गोल्ड कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपने देखा है ईरान की वार के दौरान गोल्ड ऊपर नहीं गया बल्कि नीचे गिरा था। और अगर ऑयल स्पाइक करता है तो फेडरल रिजर्व क्या करेगा, डॉलर स्ट्रेंथ होता है तो गोल्ड पर क्या इंपैक्ट आएगा, ये सारी चीजों का एक ट्रेडर ने कीनली ऑब्जर्व करके अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक फैसला करना होता है। और अगर जियोपॉलिटिकल ग्लोबल रिस्क फाइनेंशियल सिस्टम तक पहुंचता है तो गोल्ड किस लेवल तक जा सकता है, ये ट्रेडर ने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक फैसला करना होता है। ये क्वेश्चंस मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इन चीजों को किस तरीके से लेके चलते हैं। आप ऑलरेडी पूरी वॉर से क्या आपने सबक सीखा और ये प्रोफेसर चांग की इस प्रेडिक्शन को आप कितना % सही होता या फिर गलत होता समझते हैं, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो क्रिएट करूं जिसमें प्रोफेसर चांग की फ्यूचर की प्रेडिक्शन के मुताबिक टेक्निकल एनालिसिस को गोल्ड का
अगला हाई कौन सा होगा और लो कौन सा होगा, पूरा एनालिसिस करूं, तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। मैं इस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस इन दी फ्रंट ऑफ जियांग प्रेडिक्शन, ये टॉपिक हो सकता है। सो अगर आपको वीडियो ने थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड की है, नॉलेज दिया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। रहील नवाज की ये एफर्ट आपको पसंद आई है तो कमेंट में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।